नमस्कार। कभी सोचा है कि जब मार्केट ऊपर नीचे मतलब एकदम वोलेटाइल होता है तो जो प्रो ट्रेडर्स हैं वो आखिर पैसा बनाते कैसे हैं? आज हम इसी का राज खोलेंगे। सचिन सिवाल के एक शानदार आर्टिकल के बेस पर हम कुछ ऐसी सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को समझेंगे जो मार्केट चाहे ऊपर जाए, नीचे जाए या कहीं ना जाए, आपको मौके ढूंढने में मदद कर सकती हैं। और यही यही है मिलियन डॉलर क्वेश्चन, है ना? कि जब बाजार में कुछ भी पक्का ना हो, सब कुछ अनिश्चित लगे, तो मौके कैसे ढूंढे जाएं? इसका एक बहुत ही स्मार्ट जवाब है ऑप्शंस ट्रेडिंग। ये समझिए कि ये एक ऐसा टूल बॉक्स है जिसमें हर सिचुएशन के लिए एक सही औजार मौजूद है। तो जैसा मैंने कहा, ये एक टूल किट की तरह है। मान लीजिए मार्केट गिरने का डर है, तो आप अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए हेजिंग का टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि मार्केट एक दिशा में जाएगा, तो आप स्पेक्यूलेशन कर सकते हैं, वो भी लिमिटेड रिस्क के साथ। और सबसे मजेदार बात, अगर मार्केट कहीं नहीं जा रहा, मतलब एकदम साइडवेज है, तब भी आप प्रीमियम इकट्ठा करके इनकम बना सकते हैं। और तो और, मार्केट में आने वाले बड़े तूफानों से भी प्रॉफिट कमाया जा सकता है। कमाल है ना? तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसे वॉलेटाइल मार्केट्स में टिका कैसे जाए। फिर हम दो तरह की मेन स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे, एक डायरेक्शनल और दूसरी वॉलेटिलिटी पर बेस्ड। और आखिर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ से आगे आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, वॉलेटाइल मार्केट्स में कामयाब कैसे हों। इसके लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा फ्रेमवर्क यूज करेंगे। देखिए, ऑप्शंस को लेके कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे दो हिस्सों में बांट देना। आप खुद से बस दो सवाल पूछिए। पहला सवाल, मुझे क्या लगता है मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे? ये हो गया डायरेक्शन पर आपका व्यू। और दूसरा सवाल, क्या मुझे लगता है कि मार्केट में कोई बड़ा मूव आने वाला है, एक धमाका होने वाला है, भले ही वो किसी भी तरफ हो? ये हो गया वॉलेटिलिटी पर आपका व्यू। बस इन्हीं दो सवालों पर सारी स्ट्रैटेजीज टिकी हैं। तो चलिए पहले उस कैटेगरी की बात करते हैं जहां हम मार्केट की दिशा यानी डायरेक्शन पर दांव लगाते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आपको लगता है कि किसी स्टॉक का रिजल्ट अच्छा आएगा और वो ऊपर जाएगा, लेकिन आपको ये भी लगता है कि वो रॉकेट नहीं बनेगा, मतलब एक ठीक ठाक मॉडरेट तेजी दिखाएगा। तो ऐसी सिचुएशन के लिए एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी है। इसे कहते हैं बुल कॉल स्प्रेड। इसका मकसद है उस मध्यम तेजी से प्रॉफिट कमाना। पर इसकी असली खूबसूरती, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपका मैक्सिमम लॉस यानी ज्यादा से ज्यादा नुकसान कितना होगा, ये ट्रेड लेने से पहले ही आपको पता होता है। मतलब कोई बड़े सरप्राइज नहीं, कोई बड़े झटके नहीं। और यही बात इसे बिगिनर्स के लिए एक बहुत सेफ ऑप्शन बनाती है। तो इसे बनाते कैसे हैं? बहुत आसान है, सिर्फ दो स्टेप्स हैं। स्टेप 1, आप एक कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। मान लीजिए 50 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का। ये आपको तेजी का फायदा देगा। स्टेप 2, आप एक ऊंची स्ट्राइक प्राइस का जैसे 55 रुपए का कॉल ऑप्शन बेच देते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इसे बेचने से जो प्रीमियम मिलता है वो आपकी लागत को कम कर देता है और आपके रिस्क को भी लिमिट कर देता है। और यही तो है इस स्ट्रैटेजी का मैजिक। आपका मैक्सिमम लॉस पहले से फिक्स्ड है। वो उतना ही होगा जितना आपने स्प्रेड को बनाने के लिए नेट प्रीमियम दिया है। मान लीजिए आपने इसे बनाने के लिए अपनी जेब से 2 रुपए दिए, तो बस आपका मैक्सिमम लॉस भी 2 रुपए ही होगा, चाहे स्टॉक कितना भी क्यों ना गिर जाए। रिस्क पूरी तरह से कंट्रोल में। ठीक है, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अगर आपका व्यू उल्टा है, मतलब आपको लगता है कि स्टॉक थोड़ा गिरने वाला है, तो घबराइए मत। उसके लिए भी एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी है। इसका नाम है बेयर फुट स्प्रेड। और जैसा कि नाम से ही लग रहा है, यह बुल कॉल स्प्रेड का ठीक उल्टा है। इसका मकसद होता है बाजार में आने वाली एक मध्यम मंदी से प्रॉफिट कमाना। और इसे बनाना भी उतना ही सिंपल है। स्टेप 1, आप एक पुट ऑप्शन खरीदते हैं, मान लीजिए 50 रुपए की स्ट्राइक का, जो आपको गिरावट से फायदा देगा। स्टेप 2, आप अपनी कॉस्ट कम करने के लिए एक नीचे की स्ट्राइक का जैसे 45 रुपए का पुट ऑप्शन बेच देते हैं। नतीजा, आपका रिस्क और आपकी लागत दोनों लिमिट में आ जाते हैं। तो अगर हम इन दोनों को साथ में देखें तो पिक्चर एकदम क्लियर है। बुल कॉल स्प्रेड है हल्की तेजी के लिए और बेयर पुट स्प्रेड है हल्की मंदी के लिए। और दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में ही आप मार्केट के डायरेक्शन पर एक कैलकुलेटेड दांव लगा रहे हैं, वो भी लिमिटेड रिस्क के साथ। ये स्मार्ट और डिसिप्लिन ट्रेडिंग की तरफ पहला कदम है। चलिए अब कुछ और भी ज्यादा मजेदार देखते हैं।
अब हम बात करेंगे उन स्ट्रैटेजीज की जिन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे। उन्हें सिर्फ एक चीज से मतलब है, और वो है एक बड़ा मूव। और इस कैटेगरी का सुपरस्टार है लॉन्ग स्ट्रैडल। ये एक ऐसी कमाल की स्ट्रैटेजी है जिसमें आपको भविष्यवाणी करने की जरूरत ही नहीं कि मार्केट की दिशा क्या होगी। आपको बस इतना यकीन होना चाहिए कि कोई बड़ा मूव आने वाला है। बस सोचिए, इलेक्शन रिजल्ट्स, बजट का दिन या किसी बड़ी कंपनी के तिमाही नतीजे, ऐसे बड़े इवेंट से पहले ये स्ट्रैटेजी कमाल कर सकती है। और जानते हैं इसे बनाना कितना आसान है? बेहद आसान। आपको बस एक ही स्ट्राइक प्राइस और एक ही एक्सपायरी का एक कॉल ऑप्शन खरीदना है और साथ में एक पुट ऑप्शन भी खरीदना है। दैट्स इट, बस इतना ही करना है। तो सीधी सी बात है, लॉन्ग स्ट्रैडल मार्केट में होने वाले एक बड़े धमाके पे बेट लगाने जैसा है। अगर धमाका होता है, मतलब मार्केट में बड़ा मूव आता है, तो प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है। प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। और अगर मार्केट शांत रह जाता है, कोई मूव नहीं आता, तो आपका नुकसान सिर्फ उतना ही होगा जितना प्रीमियम आपने दोनों ऑप्शंस के लिए दिया था। तो हमने कुछ बहुत ही काम की और पावरफुल स्ट्रैटेजीज को समझ लिया है। पर अब सवाल यह है कि इस जानकारी का करना क्या है? आपका अगला कदम क्या हो? चलिए इस पर बात करते हैं। यहाँ 3 बातें हैं जो हमेशा याद रखनी है। पहली, कोई भी ट्रेड लेने से पहले खुद से वो 2 सवाल जरूर पूछें, मेरा व्यू डायरेक्शन पर है या वोलेटिलिटी पर। दूसरी बात, अपने रिस्क को कंट्रोल में रखने के लिए स्प्रेड्स जैसी स्ट्रैटेजीज यूज करने में कभी हिचकिचाना नहीं है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये समझिए कि ऑप्शंस आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं जिससे आप किसी भी मार्केट कंडीशन में खुद को ढाल सकते हैं। और जैसा कि ओरिजिनल आर्टिकल में बहुत खूब कहा गया है, प्रत्येक स्ट्रैटेजी को कब और कैसे लागू करना है, ये समझना ही ऑप्शंस की पूरी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी है। मतलब सिर्फ स्ट्रैटेजी का नाम जानना काफी नहीं है, असली खेल तो ये समझने में है कि किस मौके पर कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। वैसे मैं बता दूं कि आज हमने जो भी डिस्कस किया वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। ऑप्शंस की दुनिया इससे कहीं ज्यादा बड़ी और दिलचस्प है। ये तो बस कुछ चुनिंदा टूल्स थे। हमने आज 3 बेसिक स्ट्रैटेजीज पर बात की, लेकिन अगर आप पूरी 8 बेसिक स्ट्रैटेजीज को डिटेल में समझना चाहते हैं, असली उदाहरणों के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट होता है और कौन सी स्ट्रैटेजी किस मार्केट कंडीशन के लिए बेस्ट है, तो इसके लिए replicequities.com पर पूरा आर्टिकल जरूर पढ़ें। तो अब मैं ये सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। अब जब ये फ्रेमवर्क क्लियर है, तो अगली बार जब आप मार्केट को देखेंगे तो आपका पहला विचार क्या होगा? डायरेक्शन या वोलेटिलिटी? क्योंकि एक ट्रेडर का पहला कदम इसी एक विश्वास से शुरू होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।